मैं वर्तमान सेशन के आखिरी दिन आज आपका स्वागत करता हूं। क्या बात है। और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारी आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, न जाने क्यों मनुष्य मुझ परमात्मा को व्यक्ति भाव से पैदा हुआ मानता है। अर्जुन, मैं वो वासुदेव नहीं जिसे तू शरीर के रूप में देख रहा है। मैं तो एक अविनाशी हूं जो सदैव था, सदैव हूं और सदैव रहूंगा। और चूंकि मैं अविनाशी हूं, मैं सदैव था, सदैव हूं, सदैव रहूंगा, अतः मैं तमाम उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को, सबको जानता हूं जो पूर्व में थी, आज है और आगे होएगी। अर्जुन, यहाँ का कण कण जड़ और चेतन से बना है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। इसका अर्थ ये है, यह मत समझना कि कृष्ण जानते हैं कि 2016 में गीता होने वाली है ना, और कोई दीप त्रिवेदी प्रवचन देगा नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि सबको मैं जानता हूं, जो हो चुके, जो है और जो होने वाले हैं, सब में चेतन में हूं। और सारा कण, सारा मनुष्य जड़ और चेतन से बने हैं। लेकिन इस सत्य को, मेरे इस अविनाशी स्वरूप को, मेरे इस ज्ञान स्वरूप को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। और श्रद्धा भक्ति कृष्ण कितनी बार कह चुके हैं, अपने से प्रेम एकमात्र श्रद्धा है। अपने अस्तित्व के साथ रहना, अपने साथ रहना एकमात्र श्रद्धा है। आप जिसे ज्ञान कहते हैं वो है स्वयं को पहचानना। लेकिन कोई भी शिक्षा हो और कोई भी मनुष्य हो, वो एक अपने को छोड़ सब कुछ जानने के प्रयास में लगा है ना। मनुष्य को अपने अस्तित्व के साथ रहना चाहिए, अपने अस्तित्व को जीतना चाहिए। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में किसी एक चीज पे मनुष्य को विजय पाना है तो वो अपने अस्तित्व पे। कोई एक चीज जानना और पहचानना है तो स्वयं को, कि मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं। लेकिन एक इसको छोड़ हजार लाख बातें हर मनुष्य जानता, समझता और जानने की कोशिश करता। कृष्ण कह रहे हैं ये श्रद्धा नहीं है। और ऐसा अश्रद्धालु कभी भी मुझ अविनाशी को नहीं जान सकता। वो जब भी देखेगा मुझे एक व्यक्ति के रूप में देखेगा, है ना। तो यह बड़ा ही साधारण श्लोक है, एक साधारण बात है जो कृष्ण ने अर्जुन से कही।
हम्म। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि रूप द्वंद्व से मोहित होकर संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। एक बार फिर कृष्ण वही बात अर्जुन से कह रहे हैं, या तो मनुष्य कुछ पाने की कोशिश करता है या कुछ ऐसा है जो उसे पसंद नहीं, खोने की कोशिश करता है। और इन दोनों प्रोसेस में निर्णय वो करता है, समझ लेना, इन दोनों प्रोसेस में निर्णय मनुष्य करता है कि मेरे लिए क्या योग्य है और क्या मेरे लिए अयोग्य है। और कृष्ण बार बार ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य को नहीं, यहाँ के किसी भी कण को चॉइस नहीं है। एकमात्र चेतन, एकमात्र परमात्मा मैं हूं, एकमात्र निर्णायक शक्ति में हूं। सूर्य को चॉइस नहीं है कि वो पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी को चॉइस नहीं है कि वो चांद बन जाए, हवा को चॉइस नहीं है कि वो पानी बन जाए, और पानी को चॉइस नहीं है कि वो हवा बन जाए। ये साधारण सी बात, यह सत्य जो चारों ओर प्रकट है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और खुद निर्णय करना चाहते, और खुद निर्णय करते तो इच्छा करते, द्वेष करते, और सारी शिक्षाएं भी अच्छे बुरे की लेते कि क्या अच्छा क्या बुरा। जीवन दरअसल इतना सीधा और साधारण है कि हमें कुछ तय नहीं करना है, ये एक ही बात तय करना है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा है, तो जो आएगा वो भी परमात्मा है, जो बिछड़ेगा वो भी परमात्मा है। तुम क्यों चिंता पालते हो? तुम क्यों चिंता पालते हो? रास आ जाए तो रास आने दो, युद्ध आ जाए तो युद्ध आने दो। चॉइस नहीं अर्जुन, तू चॉइस कर रहा है। पहले राज्य से राग कर रहा था, आज उसी राज्य के लिए जब युद्ध करना पड़ रहा है तो उससे द्वेष कर रहा है। तो कृष्ण इतनी सी बात कह रहे हैं कि इस राग द्वेष के द्वंद से संपूर्ण मनुष्य मोहित हो रहा है, अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है, और 24 घंटे अकारण भागा दौड़ी में लगा है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, परंतु हे अर्जुन, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य, जिसका पाप नष्ट हो गया है, वो राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। ब्यूटीफुल। वैसे तो यह बात भी कृष्ण कई तरीके से कह चुके हैं, ये एक अलग तरीके से कही कि मनुष्य को चाहिए सिर्फ इतना कि वो निष्काम भाव से, यानी कुछ पाने की इच्छा करे बगैर, है ना, लगातार कर्म करे। पाने की इच्छा और खोने का डर एकमात्र पाप है। जो निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, उस निर्णय को करने की कोशिश में यहां तमाम मनुष्य लगे हुए हैं।
और सारी शिक्षा करने की दी जा रही है, और पूरा ज्ञान, पूरा सत्य इस बात पे टिका है कि मैं कर रहा हूं ना, तुम अलग से कष्ट उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सब ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। रत्ती भर यहां किसी कण को, किसी मनुष्य को, किसी बात को, किसी चीज को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सीधी सी बात भी लाखों में एक की समझ में आ रही है, बस। सो कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम भाव से जब मनुष्य को कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो वो ऑटोमेशन में स्वतः बैठ जाएगा। फिर अपने आप जो मिले वो परमात्मा का, जो वो ले ले वो परमात्मा का, उसकी लीला है। वो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है और एकमात्र डायरेक्टर है। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं समझ सकता। इतना प्रज्ञावान विज्ञान नहीं है, इतना गणित नहीं जानता विज्ञान कि एक ही एनर्जी सब कुछ ऑटोमेटिक चला रही है। विज्ञान की समझ में यह बात नहीं आ सकती, और समझ में आए क्योंकि वैज्ञानिक एकमात्र बुद्धिमान है। वैज्ञानिक जरूरत से ज्यादा धार्मिक है, और मेरी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से ये धर्म की बात उनकी समझ में आ जाए तो मनुष्यों के जीवन में चमत्कार हो जाए। इसीलिए मैंने कई बायोग्राफी लिखी है और चाहता हूं अधिकांश बायोग्राफी लिखूं, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ये जो एडिसन बना है ये कुछ न करने का परिणाम है, ये जो आइंस्टाइन बना है ये भी कुछ न करने का परिणाम है। एक बार उनको समझ में आ जाए ये सिस्टम, तो पूरे ब्रह्मांड पे मनुष्य राज करेगा, ये तय है। हमारे आपकी समझ में आ भी गई तो इतना चमत्कार नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम भाव से जो लगातार कर्म कर रहा है, यानी कि कर्म कर रहा है लेकिन फल की लालसा नहीं है, फल की लालसा पाप है, तो ऐसा मनुष्य राग द्वेष रहित, अगर मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, सिर्फ कर्म कर रहा हूं, ये भी सबसे बड़ा विज्ञान है जो कृष्ण ने दिया कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। और ये बात समझ में ही नहीं आती कि अगर फल नहीं होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो मेरे भाई, सूर्य इतनी रोशनी दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है, किस फल की आशा में दे रहा है। हवाएं बह रही है, हमें ऑक्सीजन दे रही है, किस फल की आशा में दे रही है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि अर्जुन, सत का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। इतनी खूबसूरत लीला है इस प्रकृति की कि वाकई मनुष्य को सत्य जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ निगाह उठा के देख ले प्रकृति को, सारे सत्य प्रकट हैं। एक भी सत्य ऐसा नहीं है जो छिपा हुआ है ना। परमात्मा ब्लाइंड नहीं खेल रहा है ना। लेकिन कृष्ण की गीता में से एक ही चीज भारतवासियों ने समझी, जुआ खेलना जरूरी है ना। सो ऐसा जुल्म न करें किसी पे, तो थोड़ा सा प्रकृति को देखें। कुछ भी सत्य छिपा हुआ नहीं है। परमात्मा ने अगर चेतना को
मनुष्य तक उठाया है तो उसे सारी व्यवस्था दी है। सत्य के लिए भी, ज्ञान के लिए भी कहीं जाने झांकने की जरूरत नहीं है, और सारे ज्ञान प्रकृति के नियमों के खिलाफ दिए जा रहे हैं। और यही कारण है कि युगों से मनुष्य का उद्धार नहीं हो रहा है। सो कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। कृष्ण कह रहे हैं कि ये निष्काम भाव से लगातार कर्म जो कर रहा है वो राग द्वेष से रहित है। वो कैसे राग करेगा? अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूं और फल की आशा ही नहीं है तो संसार की किस चीज से मैं राग करूंगा और किस चीज से द्वेष करूंगा? बस मैं पाप मुक्त हो गया। जो वो दे दे, जो वो ले जाए, मेरे हाथ में कर्म है ना, मैंने कर लिया, निर्णय उसका। कृष्ण कह रहे हैं कि फल मुझ पे छोड़, तेरे हाथ में कर्म है। और अर्जुन सवाल पूछता है कि ये युद्ध का कर्म तब करूं जब मुझे पता चले कि कौन जीतेगा, है ना। कृष्ण कह रहे हैं वो मुझ पे छोड़, वो मुझ पे छोड़। मैं भी आपसे कह रहा हूं, कर्म आपके हाथ में है, फल छोड़ दो। कुछ पाने के लिए किया तो क्या किया, समझ लेना। कुछ पाने के लिए किया तो क्या किया? वो तो भिखारी भी भीख मांगने के लिए, भीख पाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। कुछ पाने के लिए किया तो क्या किया, और कुछ खोने के डर से किया तो क्या किया? मजा ही नहीं आएगा। समझ लेना इस बात को, इस सत्य को। अगर आपको पाने खोने का मोह चला गया, राग द्वेष चला गया, लेकिन जाएगा कैसे? चारों ओर परिवार, समाज, धर्म, ये एजुकेशन सिस्टम छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे ही नहीं। राग पकड़ाएंगे, द्वेष जगाएंगे, राग पकड़ाएंगे, द्वेष जगाएंगे। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और फिर दौड़ते दौड़ते, शुरुआत में घोड़े की स्पीड से दौड़ते, फिर गधे की स्पीड से दौड़ते बोझ उठा उठा के, फिर लंगड़ा के बैठ जाते, फिर मर जाते, जीवन खत्म हो जाता। पाने के लिए दौड़ना, इस चीज को समझ लेना। खोने के डर से दौड़ना बेकार है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुक्त है, अरे मुझे कुछ पाना है तो आनंद, कुछ पाना है मस्ती, कुछ पाना है शांति। जिस चीज से मिले राग द्वेष नहीं। युद्ध मिलेगा तो युद्ध में मस्ती ले लूंगा, है ना। कृष्ण ने जीवन भर युद्धों में मस्ती ली, अरे रण छोड़ने में मस्ती ली। ऐसा भागते थे रण छोड़ के कि कई बार तो 2-2 रोज रथ रोकते ही नहीं थे कि दुश्मन का क्या भरोसा। ये हमेशा अकेले, और दुश्मन के पास फौज, रोके कौन? रथ रोके कौन? और फिर दुश्मन एक हो तो ये तो हर चौथा राज्य कृष्ण को ढूंढे कि मिलते ही मारो। क्योंकि एक काम ऐसा नहीं जो राजाओं को पसंद आए, लेकिन जीवन भर जिंदा रहे, मस्त रहे। और दुश्मनों की जो लिस्ट थी, जो मारना चाहते थे, 1 बाय 1 सब मर गए। अद्भुत जीवन जिया, अद्भुत बात कही। तो इस बात को समझ लेना कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला, जिसका पाप नष्ट हो गया है, राग द्वेष से रहित, ऐसा मुक्त मनुष्य, अगर मैं अपने अस्तित्व के अनुसार जी रहा हूं,
अपने अस्तित्व के अलावा दुनिया की किसी चीज को महत्व नहीं देता। बाहर कुछ खो जाए, कुछ मिल जाए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मेरे अस्तित्व में सुकून है, शांति है, मस्ती है, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि राग द्वेष से मुक्त ऐसा व्यक्ति, और कोई मुक्ति नहीं है और कोई मोक्ष नहीं है। मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा ये मरने के बाद मिलने वाली चीजें नहीं है, जीते जी है। जो मुक्त है वो स्वर्ग में है, जो मुक्त है वो परमात्मा है, बंधा हुआ नहीं है। अतः राग द्वेष रहित अपने अस्तित्व को पहचानो। अभी पहचानते नहीं। किसी को यहां नहीं मालूम कि उसकी खुशी काई में और गम काई में है। सोचता ये कर लूं, ये पालू, खुश हो जाऊंगा, नहीं होता। वो जानता ही नहीं अपने को। तो जानने लायक अपना अस्तित्व, समझने लायक अपना अस्तित्व और जीने लायक अपना अस्तित्व, उसके बाहर कुछ भी नहीं। बाहर जो होता हो जाने दो, जो होता हो जाने दो। बाहर कुछ नहीं होगा, परमात्मा सब संभाल के रखेगा, सब देगा, सारी परिस्थितियां बनाएगा, आपके लिए सब कुछ करेगा, यदि आप उसके दिए अस्तित्व का सम्मान करेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा मुक्त जो किसी बाहरी प्रभाव से, चिल्लाने दो इन पंडित मौलवी पादरियों को, ये पाप है, ये पुण्य है, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, नहीं चाहिए राग द्वेष, बहुत हो लिया। ये वैज्ञानिक है और ये बुद्ध है, अरे सब महान है, इक्वल है, बराबर है, कोई राग द्वेष में मत फंसना। कृष्ण कह रहे हैं कोई राग द्वेष में मत फंसना। सो ऐसा व्यक्ति, आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मुझको सब प्रकार से बसता है, जो अपने अस्तित्व को समझता, उसके साथ जीता और सिर्फ उसकी चिंता करता, वो सब प्रकार से बचता, चाहे जो करता। दे दो कितने भी पाप की लिस्ट, समाज दे दे कितनी भी बुराइयों की लिस्ट, मैं आपको छूट देता हूं। आपका अस्तित्व राजी है, फिर पीछे से रोना नहीं, है ना, कि मर्डर करने में मजा आ रहा है, कर लो। पीछे से पुलिस डंडे मारेगी, 20 साल जेल में गुजारोगे, उस क्षण भी उतना ही मजा लेना। एक पल भी रोए तो फिर वो कर्म बेकार हो गया। बस इस बात को ध्यान रखना, आपका अस्तित्व हर हाल में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हर हाल में। पीछे से पछताना नहीं, पीछे से रोना नहीं। और वो कब होगा? जब आप अपने को अच्छे से जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये करूंगा तो मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। बस फिर कुछ भी करो, न कुछ अच्छा, न बुरा, न पाप, न पुण्य, आप प्रसन्न है ना, आपके भीतर ईश्वर है। वो एक ही बात का सुबह से रात इंतजार कर रहा है कि मैं मनुष्य में पूर्णतः प्रकट हूं। किसी चीज, वस्तु, पेड़ पौधे, जानवर में नहीं हूं पूर्णतः प्रकट। मुझे आनंद दो, मुझे मस्ती दो, मुझे शांति दो, मुझे क्रिएटिविटी दो, मुझे करुणा दो, मुझे प्रेम दो। बस एकमात्र पुण्य है, वो भीतर है, बाहर कहीं नहीं देना है। बाहर कितने ही भोग चढ़ा लोगे, कितना ही सजा लोगे, कितने ही मंदिर बनवा लोगे, वहां है ही नहीं, किसको दे रहे हो? और वो चाहता क्या, वो मांगता क्या? अरे संसार का मालिक है, वो आपसे खूबसूरत इमारत बनवाना चाहता। संसार का मालिक है, वो आपसे दूध चाहता। जरा समझना क्या चाहता है वो एक ही चीज चाहता, आनंद, मस्ती, शांति, सुकून, प्रेम, करुणा दो और दो और लगातार दो और वही दो
और कुछ मत दो मुझे, बाकी कुछ नहीं स्वीकारूंगा मैं, बाकी कुछ उसको स्वीकारना नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा भक्त चाहे जो करे अर्जुन, सब तरीके से मुझे पछता है, और निष्काम भाव से तू युद्ध कर ले, हजारों को मार डाल, वो भी मेरी ही पूजा होगी, उसमें रत्ती भर कोई कमी नहीं होगी, ये सत्य वचन तू सुन ले। यही एक बात कृष्ण उसको जब से गीता शुरू हुई है कह रहे हैं। सो यह श्लोक महत्वपूर्ण है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। अब यह मत पूछना यह अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है ना, अधियज्ञ क्या है। थोड़ी श्रद्धा रखना, थोड़ी सबूरी रखना। यह अध्याय 7 का अंतिम श्लोक है। अध्याय 8 की शुरुआत में यह सवाल अर्जुन कृष्ण को पूछने वाला है ना, क्या आपने कह दिया, अब बताओ अधियज्ञ क्या है ना, अधिभूत क्या है, ये ब्रह्म क्या है। सो हम अध्याय 7 यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये जो नए शब्द हैं जो कृष्ण ने कहे, ये क्या है वो अर्जुन पूछेगा और कृष्ण समझाएंगे, उसके साथ साथ हम समझेंगे, है ना। अब महत्वपूर्ण है अध्याय 7 का सार, और मैं चाहता हूं कि कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं, कृष्ण अध्याय 7 में जो पूरी बात अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, उसे हम थोड़ा समझ लें। हर अध्याय में कृष्ण एक या दो बड़े गहरे सत्य कहते हैं और बड़ी सुंदर साइकोलॉजी देते हैं, उसे भीतर उतरने दो। ये सत्य है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। कृष्ण एक भी हवाई बात नहीं करते, है ना। सो अध्याय 6 पूरा का पूरा संभव पे था, और कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू इतना भ्रमित क्यों हो रहा है, तू ये जो
युद्ध में और सन्यास में भेद कर रहा है, ये भेद है नहीं। ये भेद तुझे इसलिए समझ में आ रहा है कि तू समभाव से स्थित नहीं है। तुझे तीर और वंशी में भेद नजर आ रहा है, भेद नहीं है। तीर चलाने में भी वही मजा है जो वंशी बजाने में है। रण छोड़ने में भी वही मजा है जो रण के मैदान में है ना? तो भेद नहीं है। तू समभाव से स्थित हो जा। चाहे तू मरे, चाहे कौरव मरे, कोई भेद नहीं है। चाहे तू जीते, चाहे कौरव जीते, कोई भेद नहीं है। तू दिल खोलकर युद्ध के मैदान में लड़ ले, कुछ भी और करना नहीं है। अर्जुन कहता है कि बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन कृष्ण, समभाव में स्थित होना इतना मुश्किल है कि जरा सा सोचता हूं कि ठीक है, तीर उठा लूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई जीते हारे, क्या फर्क पड़ता है? कोई मरे मारे, क्या फर्क पड़ता है? पाप होगा या पुण्य? बात तो समझ में आ गई, लेकिन जैसे ही तीर उठाता हूं, स्वार्थ आ जाता है ना? समभाव में स्थित होना मुश्किल हो जाता है। सामने मौत दिखती है और तीर छूट जाता है। सो आपने कहा, आपकी बात में समझ गया कि युद्ध और संन्यास में, पाप और पुण्य में, हार और जीत में, मरने या मारने में कोई फर्क नहीं है। लो, मैं संभाव में स्थित हो गया, लेकिन जैसे ही तय करता हूं, फिर वहीं के वहीं आ खड़ा होता हूं। तो कृष्ण इसका जवाब अध्याय 7 में देते हैं। हे अर्जुन, मैं तुझे एक ऐसा ज्ञान देता हूं जिसके बाद में तुझे कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा, और जीवन में कभी भी किसी भी बात के लिए तू कंफ्यूज नहीं होगा। मैं चाहता हूं जो कृष्ण कह रहे हैं, ये इतना महान ज्ञान है, तो उसे हम ग्रहण कर लें, पी जाएं और अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लें इस ज्ञान को जो कृष्ण कह रहे हैं। उसके बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, और ये सत्य है। सो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी जड़ प्रकृति है, और एक चेतन प्रकृति है जिससे ये संपूर्ण संसार, पूरा ब्रह्मांड, यहाँ का कण कण, यहाँ के जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीवन, चाहे किसी भी ग्रह का हो, सब उस चेतन के द्वारा अस्तित्व में है, उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ है, और एक उसी के कारण चलायमान है। बड़ी ही ब्यूटीफुल बात कही कृष्ण ने। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू भेद कर रहा है तेरे मेरे, पाप पुण्य, तीर और वासुरी में, युद्ध और रास में, लेकिन कोई भेद नहीं है। एक ही भेद है, संसार के तमाम कणों में, मनुष्यों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, सब में दो तत्व हैं। एक जड़ है, एक निर्जीव है, और एक चेतन है, एक सजीव है। बस, इसके अलावा दूसरा कोई भेद ही नहीं है। समझ लेना आप। अगर इसके अलावा कोई भेद ही नहीं है, तो किस बात का ज्ञान, किस बात की शिक्षा? जरा समझना इस बात को।
अरे दो ही चीजें हैं, कृष्ण कह रहे हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। बस जड़ जड़ है, जड़ में कोई भेद नहीं है कि ये जड़ अच्छा और ये जड़ बुरा। जड़ में भेद कैसे हो सकता? लेकिन भेद तो किया हुआ है। ये पानी पवित्र और ये पानी नहीं। अब पवित्र पानी एक ही नदी में, गंगा में, अगर पूरा भारत वही पानी पीने लग जाए तो गंगा 2 दिन में सूख जाए। फिर जरा समझना इस बात को। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जड़ जड़ है, शरीर पूरा जड़ है। अरे अर्जुन, मन बुद्धि अहंकार भी जड़ है, जड़ है, कोई भेद नहीं है। और आपके सारे दुख, सारे दर्द, सारी चिंताएं, सारी भागदौड़ आप कहां झेलते हैं? बुद्धि और अहंकार पे झेलते हैं, जो जड़ है। और जरा सा गौर करेंगे इस बात पे कृष्ण की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुख है नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। बुद्धि को लग रहा है, अहंकार को लग रहा है कि दुख है नहीं, रत्ती भर नहीं है, ये माया है। और ये क्यों लग रहा है दुख? क्योंकि आपने बाहर से ज्ञान ओढ़ रखा है। बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, बच्चों को कोई दुख नहीं है। समझना इस बात को। आप जिसे भी ज्ञान कह रहे हैं, वो जितना बढ़ता जा रहा है उतना दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर ज्ञान आपको भेद दे रहा है बिना बात के। उसमें धर्म और समाज की तो पीएचडी है। भेद ही भेद, भेद ही भेद। और जितनी भेद की शिक्षा घर कर रही है, उतना मनुष्य दुखी हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। आदिवासियों को कम ज्ञान है, कितने प्रसन्न हैं। जरा समझना इस बात को। बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, कितने प्रसन्न है। कृष्ण कह रहे तू भी दुखी क्यों है? तू भी दुखी इसलिए है कि तू शास्त्रों की दुहाई दे रहा है। ये पाप है, ये पुण्य है, ये लाभ है, ये हानि है। अरे ये जो तू मुझे समझा रहा है ना, वो पूरा खेल मन बुद्धि अहंकार का है। ये तेरे शास्त्रों में कोई चेतन की बात नहीं है। चेतन तो मैं हूं, मेरी बात सुन। मैं पूरी गीता में तुझे चेतन का ज्ञान दे रहा हूं। दो ही तत्व हैं, आप भी समझ लेना, जरा गौर करना। कृष्ण कह रहे हैं कि जड़ है मन बुद्धि अहंकार, उसी से आप तय करते ये अच्छा, ये पाने जैसा, ये बनने जैसा। आप ही की दुनिया है। हरा चश्मा पहनते, जितना ज्ञान बढ़ता चश्मे का हरापन बढ़ता। फिर सोचते अरे ये तो गड़बड़ हो गई। अरे आप वहां हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा तो आप गाड़ी हैं? नहीं। तो क्या हो गया? बस दुख हो गया। किस बात का? इस कारण से कि गाड़ी हमारी है। हमारी है तो जेब में रखो। ये घर हमारा है तो सर पे उठा के घूमो। जरा सोचो। अज्ञान, ये पुण्य है, अज्ञान। ये पाप है, अज्ञान। ये अच्छा है, अज्ञान। ये सभ्यता है, अज्ञान। ये असभ्यता है, अज्ञान। किसने कह दिया? जितनी ओढ़ते जा रहे आप, ये बनना, ये पाना, ये खोना, आप ही का ज्ञान है। हरा चश्मा है और उस अनुसार कुछ होता नहीं है ना? क्योंकि जड़ की कोई मर्जी नहीं है ना? लोहे की मर्जी नहीं है कि मैं आज सोमवार है, खबरदार जो संसार के किसी लोहे को आग में डाला। लोहा कौन मर्जी करने वाला? तो आपके बुद्धि अहंकार कौन तय करने वाले? कौन तय करने वाले?
कुछ भी नहीं है। उसी से आप तय करते, ज्ञानी ज्ञान देते, मुझे बड़ा दुख होता। सीधा सीधा जीवन, सीधा सीधा सत्य, बड़ा प्यारा मनुष्य, क्यों इतना भटका दिया? अहंकार के कारण। हम जानते, हम कहेंगे, हमारी सुनो, हमें दो। अरे हम हैं कौन? एक ही हम है कृष्ण, एक ही हम है चैतन्य, एक ही हम है परमात्मा, एक ही हम है ऊर्जा। आप हैं कौन? हैं कौन? मैं भी आपसे कहता हूं, मत लो ज्ञान। सब कुछ आपके अस्तित्व में है। ये मन बुद्धि अहंकार के खेल बंद करो अब। ये जड़ है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक ही बात है, संसार का छोटा सा कण हो, सूर्य हो, जल हो, हवा हो कि पानी हो, लोहा हो कि लकड़ी हो, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनमें कोई भेद नहीं है सिवाय एक के कि सब में जड़ भी है और चेतन भी है। और चेतन मैं अकेला हूं, सब में एक ही चेतन है, उसमें भी भेद नहीं है। और सब में एक ही जड़ है, उसमें भी भेद नहीं है। बस इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो समझाते कि क्या करने वाले अच्छे और क्या करने वाले बुरे, मैं इनसे पूछता हूं कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि कृष्ण गीता कह रहे हैं बराबर है, 100% भगवान है ना। और अरे हथियार उठा लिया, 10% हो गया भगवान है ना, हो गया, क्योंकि ये तो उठाना नहीं चाहिए। झूठ बोल दिया, भगवान गायब हो गया कृष्ण में से। अरे ऐसा नहीं होता है। क्या कर रहे हो का कोई महत्व नहीं है, कौन कर रहा है। आपका चेतन कर रहा है या आपका जड़ कर रहा है। अगर कर्म आपके मन बुद्धि अहंकार कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा कर्म जो आप कहते हैं वो भी बुरा ही है, बुरा ही है। अच्छे से अच्छा कर्म मैं कह रहा हूं, आप सोच लेना कि ये कर्म अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा देखो ये कितना बुरा है, जरा समझना। और चेतन है, वो पूरी पृथ्वी खत्म कर दे, मनुष्यता को समाप्त कर दे, तो भी उससे गलत नहीं होगा। बुरे से बुरे कर्म की बात कह रहा हूं मैं, तो कौन कर रहा है इस बात को समझना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सब में जड़ है और सब में चेतन है, कोई भेद नहीं है। और जब कोई भेद नहीं है अर्जुन, तो तू समझ ले कि ये युद्ध परमात्मा है, तीर भी परमात्मा है, मरना मारना भी परमात्मा है, हारना जीतना भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। क्योंकि तू जो भी करेगा सब में एक जड़ है और एक चेतन है। अतः यह ज्ञान आप उतार लेना कि एक ही भेद है, एक जड़ है और एक चेतन है। अब कोई कहता है कि ये करना पुण्य है, आप बोलना जड़, दूर हो जाए यहां से, है ना। ये जड़ की बात है। कृष्ण वही कह रहे हैं कि तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है अर्जुन, वो मन बुद्धि अहंकार से उपजे हैं, इसलिए वो पाप पुण्य और कर्मों के फलों की बात कर रहे हैं और तू प्रभावित हो रहा है। जड़ जड़ को आकर्षित कर रहा है, इसमें चेतना कहीं नहीं है। और कृष्ण इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि मैं सूर्य में तेज हूं, सूर्य नहीं हूं, है ना। मैं वासुदेव कृष्ण शरीर नहीं हूं,
एक शुद्ध चैतन्य हूं, शरीर नहीं हूं अर्जुन। मैं अग्नि में तेज हूं, है ना। कृष्ण उदाहरण देते हैं, मैं तेजस्वियों का तेज हूं, तेजस्वी नहीं हूं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप बुद्ध को पूछते, बुद्ध के तेज को तो पहचानते ही नहीं, बुद्ध के तेज की पूजा आप करते ही नहीं। और बुद्ध को और कृष्ण को, कृष्ण कह रहे नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण की चेतना परमात्मा है, कृष्ण नहीं, कृष्ण नहीं। तो कृष्ण समझा रहे हैं कि देख, तू जो मुझे बातें कह रहा है वो जड़ है, तू जो युद्ध से इनकार कर रहा है वो जड़ता है। और देख सामने सूर्य को, वो जो रोशनी दे रहा है ना, वो चैतन्य है। तो सूर्य में चैतन्य है और मनुष्य होकर तू जड़ता दिखा रहा है। समझ लेना, हवाएं बह रही है तो उसका बहना और ऑक्सीजन देना चैतन्य है। तो प्रकृति तो चैतन्य झलका रही है, लेकिन हम जड़ में उलझे पड़े हैं। और जड़ता की सारी बातें विनाशशील है। जड़ता जो भी चाहती वो विनाशशील है। आप जरा समझना कि जड़ता आपको क्या सिखाती। ये जड़ता की शिक्षाओं से आप क्यों अट्रैक्ट होते, क्यों जड़ हो गए हैं, क्यों निर्जीव हो गए हैं। ये जिंदा नहीं है मनुष्य। जिंदा मनुष्य, जिंदा होना, जिंदा रहना बहुत अलग बात है। हम जड़ हो गए हैं, मशीन हो गए हैं। कमाल कमाल के करतब दिखा रहे हैं। जैसे वो शेर होता ना, वो सर्कस में कैसे कैसे करतब दिखाता, बस यहां हर मनुष्य करतब दिखा रहा है, तरह तरह के। जिंदा नहीं है और चाह निर्जीव वस्तुओं की कर रहा है, अविनाशी वस्तुओं की कर रहा है। जरा गौर करना, जड़ जड़ को चाहेगा, चेतन चेतन को चाहेगा। दो ही लीला है। अतः कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि समझ, तू तेरा चैतन्य जगा और चैतन्य से प्रेम कर, चैतन्य में खेल जा। और चैतन्य का ज्ञान ही ये है कि निष्काम भाव से युद्ध कर, मस्ती में नाचते गाते युद्ध कर और चला तीर को ऐसे जैसे बांसुरी बजा रहा है। और देख कौरवों की तरफ ऐसे जैसे सद्दज के गोपियां खड़ी हुई है ना, और खेल जा, बड़ा मजा है। तू चैतन्य में आ जा। ये मर क्यों गया है तू? ये पाप है कि पुण्य, अच्छा है कि बुरा, राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे सब नाशवान है, सब नाशवान है। जिनकी तू चिंता कर रहा है उनके शरीर, और जो तू अपनी चिंता कर रहा है तेरा शरीर भी न तो किसी के बचाने से बचने वाला है, न किसी के मारने से मरने वाला है। उसका स्वभाव ही मृत है, उसका स्वभाव ही मरणशील है। वो तो हर हाल में आज नहीं कल, है ना। आपके जो बुद्धि अहंकार है उसका स्वभाव ही मरना है, आज नहीं तो कल, है ना। आहा, वो जो प्रेम करते ना, फिर वो शादी करते और उसमें से 50% लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, है ना। लेकिन ये चैतन्य की बात नहीं है, जड़ता का स्वभाव है दुख पकड़ना। 2 साल बाद कहते अगर ये ना मिली होती, अगर ये एक डिसीजन गलत ना हुआ होता तो मैं आज यहां ना होता। तो ये जड़ता है। आप सोचते ये डिग्री मिल जाएगी, फिर डिग्री मिल जाती, हाथ में डिग्री आती, घर पे आते, 3-4 रोज की बात है, फिर सोचना, पछताते। 12 साल निकल गए, ये मिला क्या? कागज। फिर कागज को बाजार में बेचने निकलते,
सब जने कहते सुबह से शाम ऐसे कागज लेके 10-20 जने आते, फिर आप पछताते। आप सोचते ये गाड़ी, ये घर, आप सोचते ये पुण्य, ये धर्म, आप ही सोचते। हर चीज दुख देती, क्योंकि जड़ता का स्वभाव है दुख देना, जड़ता का स्वभाव है विनाश हो जाना। आप कौन है? आप चैतन्य है, कृष्ण कह रहे हैं। और आपका चैतन्य काई में है? आपका चैतन्य है आनंद, मस्ती, शांति, सुकून। ये आपका चैतन्य है। वो नहीं है तो आप मरे हुए हैं। और मरे हुए क्यों हैं? क्योंकि आप उन चीजों की कामना करते जड़ता के कारण, ऐसे ऐसे जड़ों की कामना करते जिसके साथ न जी सकते न मर सकते। समझना इस बात को। सारी उन चीजों की कामना कर रहे हैं जड़ता के कारण, जिसके साथ न जी सकते न मर सकते। इस ज्ञान को समझ लेना। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, भेद मत रखना। जैसे ही भेद रखते, जड़ और चेतन, कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझो। दो ही भेद है, दो ही भेद है। आप जिंदा हो सकते अगर शांति में है, संपूर्ण शांति। आप जिंदा हो सकते अगर संपूर्ण संतोष में है। आप जिंदा हो सकते अगर मस्ती में है। आप जिंदा हो सकते अगर कोई क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं। आप जिंदा हो सकते अगर ध्यान में है, वरना मरे हुए हैं। और मरे हुए क्यों हैं? जड़ता की चाह में, जड़ता के कारण। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अंतिम ज्ञान है। मन बुद्धि अहंकार भी जड़ है अर्जुन। तू क्या सोचता, क्या पढ़ता, क्या बोलता, सब जड़ है। काला अक्षर है और भैंस के बराबर है। मैं जो कह रहा हूं वो सुन ले, वही एक ज्ञान है। युद्ध और रास में, मरने और मारने में कोई फर्क नहीं है। हर भेद सिर्फ विनाश को ले जाएगा, दुख देगा और मारेगा, और जने क्या क्या करवाएगा, लेकिन वो नहीं करवाएगा जो परमात्मा चाहता है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कहते हैं इसी अध्याय में, और अर्जुन एक बात और सुन ले कि संसार के सारे भूतों में मैं हूं और सारे भूत मुझ में हैं। इसलिए किसी भी बात के लिए किसी भी तरह के भेद का सवाल नहीं है। अर्जुन युद्ध करने से एक ही कारणवश इनकार कर रहा है और वो है भेद। आप भी एक ही कारणवश दौड़ते, वो है भेद। वरना जो स्कूटर है और जो मर्सिडीज नहीं है, उसमें भेद क्या है? उसमें भेद क्या है?
आप भी नई मर्सिडीज में 4 रोज तन के बैठते और जो स्कूटी लाता वो भी 4 रोज उस पे बराबरी पे तन के बैठता, है ना, कोई भेद नहीं है। लेकिन मालूम नहीं क्यों बात तो तन के बैठने की है। जो एक उपवास करता वो भी तन के बोलता, है ना, सोमवार किया, और जो 40 उपवास करता वो बोल नहीं पाता, उसके हालचाल से पता चल जाता इसने उपवास किया। बात तो वो की वही है। सो मेहरबानी कर यह मत समझो, और मैं आपसे कह दूं जो कृष्ण कह रहे हैं कि सब भूतों में मैं हूं, सब मुझ में है। मैं मनुष्य की सफलता का दुश्मन नहीं हूं। कृष्ण कह चुके हैं कि मैं ऐश्वर्य हूं। संसार की जितनी भी समृद्धि, जितना भी संभावित आनंद है, वो सब मेरा है और मैं उसी के लिए आया हूं। लूटना चाहता हूं जितना लूट सकूं, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप लूट कब पाएंगे? आपको मिलेगा कब? जब आप जड़ता छोड़ेंगे। आपके चाहने से, आपके करने से, आपके मानने से नहीं मिल रहा है। कृष्ण खुद द्वारकाधीश है ना, और शास्त्रों का तो कुछ जाता भी नहीं है। तो 16,008 रानियां, बाप रे बाप, नहीं, मुझे नहीं लगता कृष्ण संभाल पाए। 8 विवाह किए थे, 16,000 स्त्रियों को छुड़वाया था। सो ऐसा कोई शौक, ऐसी कोई मौज कृष्ण के जीवन से दूर नहीं है। सो कृष्ण कहते हैं लूट सकते हो, लूटने के लिए ही आए हो। आनंद, मस्ती, सफलता, समृद्धि लूटने के लिए ही हम आए हैं। लेकिन कैसे लूटोगे? आपकी कोशिश से, आपकी सिस्टम से? वहां से तो बड़ा कष्ट पाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, हंसोगे ही नहीं, शांति रहेगी ही नहीं, नींद आएगी ही नहीं, है ना, कुछ नहीं होगा। तो मेहरबानी करके समझ लीजिए कि संतोष, ये मान ही लो, ये सत्य है कि सब में परमात्मा है। आपको कर्म अपने अस्तित्व के लिए करना है, अपने आनंद, अपनी मस्ती के लिए करना है, अपने शौक के लिए करना है, अपने संतोष और सुकून के लिए करना है। बस सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जिंदा होंगे तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। और जिंदा कौन है? जो चैतन्य है, आनंद, मस्ती, शांति, सुकून। लेकिन ये सब लोग समझा देते, अरे शांति से तो मरने के बाद बैठना, अच्छा, हंसना मरने के बाद, अच्छा, आनंद तो ले मत मरने के बाद। अब मरने के बाद आप कैसे हंसोगे? जरा समझो। आज ही हंसना पड़ेगा, आज ही जीना पड़ेगा और परमात्मा पे विश्वास करना पड़ेगा। मालूम नहीं क्यों इतनी गहरी पेट बना लिए इस अज्ञान ने, इस भेद ने, कि चाह के भी मनुष्य रुकता नहीं, ठहरता नहीं, चैतन्य में आता नहीं, चारों ओर जड़ताएं हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, समझ लेना, जो भी भेद की शिक्षा देता, जो भी आपको किसी भी बात के लिए करने को उकसाता, मेरे शब्द लिख लेना, जो भी आपको भेद देता, जो भी किसी भी बात को करने के लिए उकसाता या किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए कहता, वो शिक्षा जड़ता की है। बस समझ लेना, मैंने आपको इशारे में सारा बता दिया। ये भेद की शिक्षा है। कोई भी चीज अगर आप में चाबी भर दे और चला दे तो उससे बचना। अरे आप सेल्फ स्टार्टर गाड़ी हैं, आप ही को अपने को चलाना चाहिए, आप ही को अपने को स्टार्ट करना चाहिए।
और आप ही को रेड सिग्नल पे ऑटोमेटिक रुक जाना चाहिए। दूसरा कोई नहीं बता सकता कि आपके जीवन का ग्रीन सिग्नल कौन सा है और रेड सिग्नल कौन सा है। आप जड़ नहीं है, आप गाड़ी नहीं है जो एक चौराहे पे सब खड़ी हो जाएगी, हैं? ऐसा नहीं है। यहां हर एक के अपने सिग्नल हैं और वो ही तय कर सकता उसके जीवन का रेड कौन सा और ग्रीन कौन सा है ना। सो मेहरबानी करके अगर गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। और फिर इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि संसार के सारे भूतों में मैं हूं और सारे भूत मुझ में हैं। कोई ऐसा गुण, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसी वस्तु नहीं अर्जुन जो मुझ में नहीं है। मुझ में नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे में रण छोड़ भी है और रण छोड़ने से रोकना भी है ना। समझ लेना, मेरे में इतनी करुणा और प्रेम है कि सुदामा आ जाए तो मुझे लगता है इसको द्वारका दे दूं। और इतनी स्मार्टनेस भी है कि चाल शोभराज आ जाए तो उसको जैन मुनि बना के भेज दूं, है ना। इतनी स्मार्टनेस भी है मेरे में। सो स्मार्टनेस भी मेरे में है, स्मार्टनेस में भी मैं हूं, प्रेम में भी मैं हूं और प्रेम भी मुझ में है, युद्ध भी मुझ में है और शांति भी मुझ में है ना। सब कुछ मुझ में है। आप भी इस एक सिद्धांत को अपना लीजिए। अरे सब कुछ परमात्मा है, रंग आपकी चेतना भरती, रंग आपकी चेतना भरती। ये मत समझना कि रंग सिर्फ रास में ही भरा जा सकता है ना। नहीं तो कई लोग सवाल पूछते, अरे हमको भी द्वारका होती, हमारे पास भी गोपियां होती हैं तो हम भी देखते, कृष्ण से कम मस्त न थे, है ना। ऐसा नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि कृष्ण के जीवन में जितने कष्ट आए, मैं बार बार कहता हूं, किसी एक मनुष्य के जीवन में कभी आ ही नहीं सकते। कुदरत ने भी कृष्ण की पूरी परीक्षा ली है कि इस चेतना पे बैठे हो, हर परीक्षा पास करके दिखाओ। हर परीक्षा में पास हुए हैं, तब ये गीता बही है कि सब में मैं हूं और सब मुझ में है। जो सामने है मैं उसमें परमात्मा का रंग चढ़ा दूंगा। कैसा भी जड़ मुझे दे दो, मैं उसे चैतन्य कर दूंगा। अरे हे मेरी रोशनी में वो दम कि मैं हर अमावस को कर दूं पूनम। और ये लोग ऐसी रोशनी देते कि अच्छी खासी पूनम है, खाना पीना, घूमना, कपड़े पहनना, उसको भी अमावस में बदल देते। मत करो, मत करो, मत करो। सो संसार के सारे भूतों में मैं हूं। रंग आपका चैतन्य होना चाहिए, आप परमात्मा से रंगे होना चाहिए, मन बुद्धि अहंकार से दूर होना चाहिए। फिर आ जाए चीज सामने, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परमात्मा नहीं है। और आगे जब कृष्ण बताएंगे काई काई में है तो और मजा आएगा। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। अरे कृष्ण ने झूठ, छल, कपट, है ना, छलियापन, ऐसा कौन सा गुण है और ऐसा कौन सा कर्म है, कितने वध किए, ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको परमात्मा नहीं बना दिया। सो सब भूतों में मैं हूं और सब मुझ में है, लेकिन राग द्वेष रहित कि मैं कुछ भी कर रहा हूं पाने या खोने के कारण नहीं, कुछ भी करने से रुक रहा हूं पाने और खोने के कारण नहीं, बस आपका रंग परमात्मा का हो जाएगा। इसी अध्याय में कृष्ण आगे कहते हैं कि सात्विक, राजस, तमस
तीनों गुणों को तू मुझसे उत्पन्न जान। हे अर्जुन, इस त्रिगुणी माया से निकलना बड़ा दुस्तर है, लेकिन जो लगातार मुझे भजते, मुझे महत्व देते, वो यूं तर जाते, वो इस त्रिगुणी माया का उल्लंघन कर जाते। बस यही तो बात है। अगर मैं अपनी खुशी की चिंता कर रहा हूं, पहली बात है मैं अपने को जानता हूं, ये बड़ा जरूरी है। हर मनुष्य के लिए पहली स्टेप होती है कि वो स्वयं को जाने कि वो क्या है, वो कैसा है, क्योंकि हर मनुष्य यहां अलग अलग है। तो वो कैसा है, मैं कैसा हूं, मेरी खुशी काई में, मेरा संतोष काई में। जरा बैठो अपने साथ और कागज पे लिखो। आज आप लिखेंगे सुबह ये 10 चीजें, साथ में देखना और क्या क्या आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर फल की लालच करते, कंडीशन डाल रहे ना आप कि मैं आनंद में रहूंगा अगर, वाह, ये अगर किसको कह रहे हैं? मैं खुश रहूंगा अगर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगर की भी छूट देता हूं। अगर क्या आप बोलेंगे ये हो जाए, चलो 10 चीज की लिस्ट बना लो ईमानदारी से। उसके बाद में आप कहो अपने आप से, मेरे पास मत आ जाना, है ना, नहीं तो सब जने लिस्ट लेके बोले दीप भाई मालूम पड़े मैं काम पे लग गया। सो चैन से सोया हूं ओढ़े कफन मजार में, लिस्ट लेके मेरे पास मत आ जाना। तो ये किमिया दे रहा हूं आपको कि चलो वैसे तो अगर है नहीं, हम खुश हैं, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे सामने मौत खड़ी हो, चाहे कालिया के फन पे बैठे हो, है ना, चाहे राधा के संग घूम रहे हो, चाहे बांसुरी बजा रहे हो, चाहे सूखी रोटी खा रहे हो, हम तो मस्त है, मस्ती हमारी है। चलो अब हमारे में मस्ती नहीं है, कोई बात नहीं, अगर है तो अगर भी पूरा कर लो 10 चीज की लिस्ट बनाओ कि आप क्या चाहते, और क्या हो जाए तो गारंटेड आप खुश रहेंगे, गारंटेड, है ना। फिर ऐसा नहीं, क्या चाहते, अच्छी लड़की आ जाती, अरे रे रे गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं, गारंटेड, इस शब्दों को समझ लेना, गारंटेड। और कोई चीज ये भी समझ लेना कि कोई चीज जो आपने लिस्ट में लिखी है वो कोई पार्सल नहीं दे जाएगा, उसके लिए कर्म आपको करने हैं। तो बराबर समझ लेना कि ये पाने के लिए या ये बदलने के लिए क्या क्या खोना है, क्योंकि आपकी दुनिया में कुछ भी पाने के लिए कुछ भी खोना है। परमात्मा की दुनिया में सिर्फ पाना ही पाना है। तो चैतन्य को कुछ खोना नहीं है, कृष्ण को कुछ भी खोना नहीं है। आपको खोना इसलिए है कि आप मान चाहते, तो अपमान आपको लगता कुछ खो जाएगा, है ना। आप जीत चाहते, आपको हार में लगता कुछ खो जाएगा। तो ये पाना खोना आपकी दुनिया में है, परमात्मा की दुनिया में नहीं है। परमात्मा की दुनिया में तो सूखी रोटी है ना, बच्चों को दे दो, क्या करते। अगर नहीं है तो वो अपने हाथों से, अपने मन से उसमें 56 भोग बना देते हैं ना, हर चीज में। बच्चे सूखी से सूखी रोटी में 56 भोग बना लेते। गाड़ी हो, पहिए ना हो तो भी चला लेते हो, है ना, टू टू करके, है ना। तो अब हमसे तो वो होता नहीं। तो हमारी दुनिया में सिर्फ पाना नहीं है, जो शिक्षा आपने ले रखी है वहां कुछ पाने के लिए कुछ खोना है। कोई भी चीज हो, आप धन चाहते तो आपको जीवन खोना पड़ता है ना। आप पत्नी चाहते तो कान में कोई बात ना घुसे उसके लिए कितने प्रयत्न करते, है ना। कान में रुई लगाएं कि घर से भाग आएगी, क्या करेंगे, इसको चुप कैसे करेंगे, इसको क्या दिलवा दे, क्या ना हो जाए। तो स्वतंत्रता दांव पे लगती। आप डिग्री चाहते, 15 साल स्कूल जाना पड़ता। बगैर खोए आप यहां पर कुछ पा नहीं सकते। आपकी दुनिया में आप खोते चले जा रहे हैं, और जो पाना चाह रहे हैं वो उतना मूल्यवान नहीं निकलता अंत में।
तो लिस्ट बना लेना समझ के कि ये पाना है, तो ये पाने के लिए ये करना है, सामने ये खोना है, और फिर हर पाने में उसकी एक पैकेट डील है, कोई चीज अकेली नहीं आएगी। वो भी समझ लेना, गाड़ी लाएंगे तो पेट्रोल का पैसा भी लगेगा और मेंटेनेंस भी लगेगा, है ना। तो गाड़ी पेट्रोल मांगे तब रोना मत, गाड़ी मेंटेनेंस मांगे तो रोना मत। तो 10 चीज की लिस्ट बना लो कि अगर, और सारी कंडीशन बराबर लिखो समझ के। 2 दिन सिर्फ अपने साथ रहो और लिखो कि ये 10 चीज हो जाए, और वो होने के लिए ये करना पड़ेगा। कर्म तो हमें करने, हाँ, ये नहीं है कि और मेरे पास कोई अंगूठी तावीज नहीं है, आपके पास भी नहीं है और संसार में भी नहीं है। सोच लो और तय कर लो। हो गया तो 10 में से 9 आप काट देंगे, अरे ये तो बहुत गड़बड़ है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन लिस्ट बनाओ, बार बार लिस्ट बनाओ। 7 रोज में समझ में आ जाएगा कि ये सब हम बेकार की बातें कर रहे हैं। सारी मेहनत, सारी सोच हमारी बेकार है। आनंद के लिए कंडीशन नहीं लगा सकते, ये आपका नेचुरल स्वभाव है। आप खुश होने के लिए कंडीशन नहीं लगा सकते, ये आपका नेचुरल स्वभाव है। आप शांति से बैठने के लिए कंडीशन नहीं लगा सकते, कंडीशन नहीं है तभी तो शांत है, समझ लेना इस बात को। तो कंडीशन नहीं है इस संसार में, आप कागज पे बनाएं। इतनी भागा दौड़ी मत करें, पहले समझें कागज पे कि क्या करें तो खुशी मिले। आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी कर लें खुशी नहीं मिलेगी। वही अर्जुन का हाल है। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू भी देख, तू भी 30 साल से कागज पे लिस्ट बना रहा था, है ना, राज्य मिल जाएगा, और फिर देखो एक बार राज्य मिला भी तो छोड़ के भाग गए, दुर्योधन ने आग लगा दी तो, है ना। दूसरी बार राज्य मिला तो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, है ना, जुए में हार गए और वनवास मिला। अभी तीसरा मौका है तो तू कह रहा युद्ध से भागूंगा, यानी 30 साल तुमने वेस्ट करे। अगर कागज पे बराबर बना लिया होता तो ऐसा नहीं होता। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं 30 साल मेहनत करेंगे, फिर एंड टाइम पे युद्ध छोड़ के भागेंगे, है ना, और आपके लिए कृष्ण आएंगे नहीं। सो मेहरबानी करके अपने कृष्ण खुद बनना पड़ेगा यहां तो अपने को। सो समझे कागज पे कि मैं ये करना चाहता हूं और खुश होऊंगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि यार मैं खुश तो ऐसे ही हूं, अगर ये सारी जफा ना करूं तो ज्यादा खुश हूं। समझ लेना इस बात को, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें से कुछ ना करूं तो शांति तो ही ना शांति कहीं खोदने थोड़ी जाना है, वो तो है। सुकून कहीं खोदने नहीं जाना है, वो तो है, वो है बस। सो ज्ञान भटका रहा है, और जो कृष्ण कह रहे हैं कि सब में मैं हूं, सब मुझ में है, रंग भरने वाला चाहिए, है ना। लेकिन यहां तो रंग में भी केसरिया तुम्हारा, हरा हमारा। अब ये तो अच्छा है कि सब्जियां धार्मिक नहीं हो गई, नहीं तो सारी हरी सब्जियां मुसलमानों के पास चली जाती और तरबूज कंफ्यूज हो जाता। ऊपर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू है बेचारा तो मेहरबानी करके आप तरबूज नहीं है, आप हरी सब्जियां नहीं है, अच्छे खासे इंसान है। और इंसान का अर्थ ही ये है, परमात्मा का अर्थ ही ये है कि हर चीज में रंग भर देना। और रंग हमारा है, और हर रंग हमारा है। जैसी जिसकी जरूरत, जैसा जब मौका, सही समय पे सही परिस्थिति में सही मंत्र पढ़ना है। मंत्र में अच्छा बुरा नहीं है, सवाल समय और परिस्थिति का है। इतना सा ज्ञान चाहिए, और खुश हर हाल में रहना है, और खुश वहीं रह सकते जहां है, खुश वहीं रह सकते जहां है। चाहे सपने देख लो, चाहे सपने देख लो,
स्विट्जरलैंड महीने भर बाद जाना है, कोई बात नहीं, आपको भगवान ने वो भी व्यवस्था कर दी है कि महीने भर तक स्विट्जरलैंड के सपने देखो और खुश रहो, है ना। कितनी व्यवस्था दी हमको, लेकिन खुश तो रहो। कुछ भी करो, आप खुश वहीं रह सकते जहां हैं, और नहीं रह सकते तो खो जाओ। वो हकीकत में स्विट्जरलैंड नहीं आएगा, आप महीने पर पहले जा नहीं सकते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई करो। किसी तरह से ज्यादा खुश रहना शुरू करो, ज्यादा संतोष में रहना शुरू करो। और अगर खुशी चली गई, बार बार मैं कहता हूं, यहां पर हम लोग बाहर से एक ही शिक्षा ले रहे हैं कि ये पाओ, वो पाओ, ये मत खो, वो मत खो, और उसकी कीमत हम परमात्मा का चेक फाड़ फाड़ के दे रहे हैं। हम 24 घंटे परमात्मा बेच रहे हैं, सामने आप परमात्मा बेच रहे हैं। आप खुशी लुटा के कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप शांति लुटा के कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप परमात्मा दे रहे हैं, और परमात्मा दे के पाएंगे क्या, और पा क्या रहे हैं। जीवन को सामान्य बना दो, एकदम समेट लो, एकदम बैठ जाओ, और जैसे ही आप बैठ जाओगे परमात्मा थाम लेगा। आप अपनी चाह अपना ज्ञान, अपनी चाह अपना ज्ञान, अपने भेद मत लगाओ। हर हाल में मैं कहता हूं, हर भेद से बचो, हर भेद से बचो। जो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई जड़ नहीं जिसमें चेतन नहीं, और तू जिसे भी चेतन मानता उसमें जड़ है। और अर्जुन, तू 30 साल से जड़ता में जिया है, तू कौन सा चेतन है। और मैंने तीर को, गदा को और तलवार को भी चैतन्य दिया है। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि जो सब प्रकार से मुझे भजते हैं वो इस त्रिगुणी माया से दूर हो जाते हैं। जो अपनी सिस्टम को वश में रखते हैं, और वश में रखने का अर्थ समझ लेना कि उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, बाहरी प्रभाव उस पर नहीं पड़ने देते। यहां तो वश में भी ऐसा रखवाते, ये दबाओ, ये दबाओ। अरे मेरी सिस्टम है और दबा आप सकते नहीं। फिर प्रकृति का सत्य समझते नहीं, हम देखते नहीं प्रकृति की तरफ। यहां पर परमात्मा को छोड़कर किसी को न एक कण पैदा करने की सत्ता है, न मारने की। फिर ये कहते ये इच्छा दबाओ, ये इच्छा होनी नहीं चाहिए। अरे हम पैदा कर रहे हैं, कौन है आप? क्रोध मत करो, तो क्या दबा देंगे? दबाएंगे 1000 गुना भीतर बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपका अस्तित्व जो और जैसा है, आपका परमात्मा है, उसके साथ रहो और उस पर विश्वास करो, और फिर जो मिलता जो खोता जाने दो। आप खुश रहेंगे अपने अस्तित्व के साथ, आप खुश रहेंगे अपने साथ, और वो आपकी खुशी, वो आपकी मस्ती आपको रोज थोड़ा थोड़ा कृष्ण के निकट, मन की शक्तियों के निकट, आपकी आत्मा के निकट ऑटोमेटिक ले जाएगा। इसमें कहां ज्ञान, कहां भेद और क्या शिक्षा। लेकिन यहां तो वश में करना, बस सास बहू को वश में करना, पति पत्नी को वश में करना। अरे वश में करना का अर्थ होता है स्वतंत्रता देना। कृष्ण ने क्योंकि वश शब्द यूज करा तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता, और वो तो हम घर में करते ही हैं। बच्चों को वश में रखते माँ बाप, टीचर बच्चों को वश में रखते, समाज ने आपको वश में रखा है। और धर्म तो 1 मिनट पसंद नहीं करता आप उसके वश से बाहर हो जाएं, 1 मिनट पसंद नहीं करता। ये वश में रखना कहां से आ गया? तो आपको इंटरफेरेंस नहीं करना है, न होने देना है, बस ब्रह्मचर्य में आ जाओ, छोड़ दो खुला, अपने अस्तित्व के साथ रहो, अस्तित्व को एक करो और राग द्वेष से छूटो। तो इस पूरे अध्याय का सार है कि सब कुछ वासुदेव है,
जो ऐसा मान लेता है, जो ज्ञानी, जो मनुष्य 24 घंटे अपने अस्तित्व की सेवा में लगता है, अस्तित्व को समझने में लगता है, अस्तित्व को जानने में लगता है, उसका अस्तित्व रोज रोज धीरे धीरे सुधरता जाता है। और जो सिर्फ इस एक प्रोसेस में लगा है, जो अपने अस्तित्व से खुश है, जो अपने अस्तित्व से प्रसन्न है, जो अपने अस्तित्व को रंगों से भर रहा है, वो कला सीख रहा है कि कुछ भी चीज दे दो, उसमें से जड़ हटा के चेतन भर दूंगा, उसमें मस्ती भर दूंगा। बस ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और ऐसा जो भक्त है, जो अपने अस्तित्व के साथ रहता है, कृष्ण कह रहे हैं कि न तो वो कभी मुझसे बिछड़ता, न मैं कभी उससे बिछड़ता। आपसे कृष्ण नहीं बिछड़ेगा अगर आप अपने अस्तित्व की चिंता करेंगे। आपको दुख पहुंचेगा, कृष्ण बिछड़ जाएगा। टेंशन होगा, कृष्ण बिछड़ जाएगा। फल की कामना करेंगे, कृष्ण बिछड़ जाएगा। तो जो भक्त अपने अस्तित्व की चिंता कर रहे हैं, वो लगातार मुझे भज रहे हैं। और अर्जुन वो कैसे भी भजे, कुछ भी भजे, कुछ भी करें, मैं उनसे और वो मुझसे कभी जुदा नहीं होते। सो अपने प्रेम में पड़ो, अपने से प्रेम करो। और अपने से प्रेम करने का सीधा अर्थ है ना, कि मैं 12 साल कष्ट उठाकर एक गाड़ी की लालच करूं, ये अपने से प्रेम करना नहीं हुआ। अपने से प्रेम करना ये हुआ कि जो है उसमें खुश रहूं और छोड़ दूं परमात्मा पे। अगर वो परिस्थिति बनाता है, मौका देता है, तो गाड़ी भी आ जाएगी ऑटोमेटिक। कष्ट थोड़ी उठाना है। और ऑटोमेटिक सब कुछ आता। मैं कितनी बार कह चुका हूं, दोहे भी आते, गीता भी आती, आविष्कार भी आते, संगीत भी आता, व्यवसाय भी आता, एप्पल भी आता और फेसबुक भी आती, ऑटोमेटिक आता। लेकिन वो उसी को मिलता जो अपने से प्यार करता। जब आप तय कर लेते कि मेरे को जड़ता में जीना है, मैं जड़ हूं और जड़ता के मोह में जी रहा हूं, तो ये जो बाहर की जड़ता है ना, बड़ा कष्ट उठाते और इतना मिलता, और मिलता वो भी सुख नहीं देता। लेकिन जो अपने को बचा के रखते, उनको घर बैठे मिलता। अतः अपने से प्रेम करो। अपने से प्रेम कृष्ण से प्रेम है। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने से प्रेम करते, मैं उनसे और वे मुझसे कभी नहीं बिछड़ते। और फिर उनके योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूं। योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूं। क्या कमाल की बात कृष्ण कहते हैं कि उसको क्या क्या मिलना योग्य है वो मैं तय करता हूं और मैं ही लाके देता हूं। और क्या क्या उससे बिछड़ना अच्छा है, वो सबको मैं ही बिछड़ा देता हूं। उसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुझसे प्रेम करना है। सिर्फ मुझसे प्रेम करना है, फिर दिमाग क्यों लगाना। बस ये बुद्धि अहंकारी तो हमें नहीं लगाना है। हमें क्यों लगाना, परमात्मा को तय करने दो। योगक्षेम की रक्षा उसे करने दो। हम अपने योगक्षेम की रक्षा नहीं कर सकते। हम जो अच्छा मान मान के लाते वो बुरा निकलता, जो बुरा मान के छोड़ते वो अच्छा निकल जाता। और आप देखना, दूसरे की टेबल पर रखा खाना हमेशा लगता है ये ऑर्डर करा होता तो अच्छा था, है ना। आप 4 लड़की रिजेक्ट करते, 5वीं से शादी करते, 6 महीने में सोचते उन चारों में से किसी एक से करी होती ज्यादा अच्छा था। तो हम में अपने योगक्षेम की सेंस नहीं है, तो अच्छा है कृष्ण कह रहे कि नॉनसेंस बन जाओ और मजा लिए जाओ, बाकी सब मैं कर दूंगा, है ना। आप सेंस वापरो ही मत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य। मेरे को तो मजा आ रहा है, तू जो भेज दे, मैं तो छोटा बच्चा हो गया। बड़े हो ही मत, बड़े हो ही मत। बस जो क्राइस्ट कहता है ना कि मेरी दुनिया में सिर्फ बच्चे आ सकते, बच्चे। लेकिन यहां तो 3-4 साल के बाद सब बड़े हो जाते। और जो बच जाते, आप ये मत समझना एडिसन, आइंस्टाइन, जकरबर्ग,
बिल गेट्स। आप जरा देखना ध्यान से, आपको लगेगा कोई 3 साल का बच्चा है। जो बच्चे के बच्चे रह गए वो पहुंच गए भगवान के यहाँ, वो भगवान को प्यारे हो गए। तो बच्चों के योगक्षेम की रक्षा कौन करता है? देखना, उनको जो चाहिए मिल जाता है, खुशी ही खुशी, मस्ती ही मस्ती। आप बच्चों की बात, बच्चों की जीत को ठुकरा के देख लेना। कितने ही बड़े हों, कितने ही बड़े वीर हों, कितने ही कड़क हो, प्रिंसिपलवादी हों, है ना, जब बच्चा आता ना तो सब प्रिंसिपल टूट जाते। 2-3 बार जीत करते, अकड़ दिखाते, फिर कहते छोड़ो ना, बच्चा है, क्या करेंगे अभी। अरे सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके योगक्षेम की रक्षा परमात्मा करता है। सो बड़े मत बनो, ज्ञानी मत बनो, जो मिले उसी में मस्त रहो, मस्ती आपकी है। ये इस पूरे अध्याय का सार है। सो कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लें, आज आखिरी दिन है और फिर यात्रा ही समाप्त करेंगे, क्योंकि आज गेट टुगेदर भी है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।